हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइडो रंजू आंजी पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों आप और आपके पर्सन के प्यार के रिश्ते को मिलने नहीं दे रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 2 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट आई है 10 ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है द हायरोफेंट। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 9 ऑफ कप। लास्ट आई है 2 ऑफ कप। और बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी क्यों आप दोनों की प्यार के रिश्ते को मिलने नहीं दे रहा है। क्यों आप लोगों की प्यार के रिश्ते में न्यू स्टार्टिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो पहला कार्ड आई है लेजीनेस। नेक्स्ट आई है नोथिंगनेस। नेक्स्ट आई है द क्रिएटर। और लास्ट आई है क्लिंजिंग टू द पास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 2 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। उसके नीचे ही आई है पेज ऑफ सर्स और उसके नीचे आई है लेजनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, प्यार के रिश्ता, इस रिश्ते में बहुत समय से थर्ड पार्टी आप लोगों की ये प्यार के रिश्ते को ना मिलने नहीं दे रहा है। क्योंकि पहला जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में किया है ना, वो है आप लोगों के रिश्ते को बहुत ही बुरी तरीके से इस वक्त डिसबैलेंस कर दिया है। क्योंकि आप लोगों की जो प्यार की रिश्ता था ना, वो पूरी तरीके से सोलमेट की रिश्ता है। ट्विन फ्लेम के रिश्ते हो आप लोगों की जो रिश्ता है, बहुत पावरफुल रिश्ता है, डिवाइन लव है आप लोगों की। लेकिन इस जो प्यार की रिश्ता, ये जो सोलमेट का रिश्ता, ये जो ट्विन फ्लेम रिश्ता ना, इस रिश्ते में अचानक से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, जो आप भी सोचा नहीं था, आपके पार्टनर भी सोचा नहीं था। लेकिन ये थर्ड पार्टी आप लोगों की रिश्ते की पूरी तरीके से बीच में ढुककर आप लोगों को बिल्कुल अलग बनाकर छोड़ दिया। तो ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ना कुछ भी हो सकती है। आप लोगों के रिश्ते में पेंटिकल प्रॉब्लम थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, या आपके क्रश या आपके पर्सन की क्रश, या कोई अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी की रोल प्ले कर रहा है। तो ये थर्ड पार्टी इस वक्त आप दोनों की जो प्यार की रिश्ता है, इस रिश्ता ना बहुत ही डीपली प्यार का रिश्ता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में ना पहले से ही आप दोनों का जो भी प्यार की रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग वाली एनर्जी में था। तो थर्ड पार्टी पहले से ही बहुत नज़रअंदाज इस रिश्ते को किया है। क्योंकि आप लोगों के रिश्ते ना अचानक से आप लोगों के बीच में प्यार हो गई, उसके बाद आप लोगों की रिश्ता ना गहरी ट्रू लव में बदल गई। लेकिन जैसे जैसे आप दोनों इस प्यार को आगे तक ले जाने के बारे में सोचा हो, तो ये थर्ड पार्टी वैसे तरीके से आप लोगों के रिश्ते को ढीला करते गई है। क्योंकि देखो, यहाँ पर लेजीनेस की कार्ड आई है। बिल्कुल ये है आपके पैशन की एनर्जी, या ये है आप लोगों के रिश्ते का अल्टीमेट वजह। बिल्कुल आप इस रिश्ते में कमिटमेंट मांगी हो, आपके पर्सन ने नहीं दिया है, या आपके पर्सन और आप दोनों ही शादी के लिए राजी हो, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो आप लोगों को मिलने नहीं दिया है। आपके पर्सन की फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो इस रिश्ते में फैमिली रुकावटें पैदा किया है। फैमिली ने आप लोगों के रिश्ते के बीच में ढुककर आप दोनों को अलग करने की कोशिश किया है, या पेंटिकल की इशू या कर्मा के जुड़ा कोई इशू भी ना मुझे दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों के रिश्ते को ना आगे तक बढ़ने नहीं दे रहा है। बिल्कुल ढीला, लेजीनेस का मतलब ही यही होता है, बहुत ज़्यादा रुकावटें, बहुत ज़्यादा आलस से घिरा हुआ है। आप भी इस रिश्ते में चाहकर भी नहीं आगे बढ़ पा रही हो, आपके पर्सन भी ना इस रिश्ते की तरफ कुछ भी नहीं एक्शन ले रहा है। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर म्यूचुअल लव हो, तो आपने आपके पर्सन को बहुत समझाई हो, जो
आपका उम्र हो रहा है, सब शादी कर लेना चाहिए, ये पर्सन को समझना चाहिए आपके प्यार को, लेकिन ये पर्सन ना बिल्कुल आपकी बातों को ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि ये है थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, ये है कर्मा की जुड़ा हुआ इशू, ये है कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम जो थर्ड पार्टी की रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा फैमिली, परिवार, कोई क्रश ऐसा नहीं होती है। थर्ड पार्टी बहुत समय ना हम आप लोगों का कर्मा भी हो सकती है, जो आप दोनों के बीच में कोई इंसान नहीं है, जो आप लोगों का खुद का किया हुआ कर्मा ही आप दोनों के रिश्ते को मिलने नहीं देता है, जो ढीले ढीले कर रहा है, जो देर लगा रहा है, जो आप दोनों को ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है, तभी तो यहाँ पर आई है टेन ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड और नोथिंग ने। तो देखिए आप लोगों के रिश्ता ना जब से स्टार्टिंग हुआ है, तब से आप लोगों के रिश्ते में ना एक प्यार कम बोझ ज़्यादा हो गई। आप इस रिश्ते में पहले से ही डेडिकेटेड था, लेकिन आपके पर्सन से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, या आप इस रिश्ते में पहले से ही बहुत कुछ दिया हो, इस रिश्ते में आप अपनी तरफ से जितना हो सके करने की कोशिश किया हो, 100% दे दिया हो, लेकिन रिटर्न बैक आपको कुछ भी नहीं मिला है। अगर आप लोग मैरिड हो तो इस रिश्ते के लिए आप बहुत कुछ किया हो, अपनी जिम्मेदारी निभाई हो, आप अपनी पर्सन के लिए बहुत कुछ किया हो, उसकी फैमिली के लिए किया हो, लेकिन बदले में रिटर्न बैक जब आपकी तरफ कोई भी आपको लौटाने की बारी आई है ना, तभी इस रिश्ते में आपको कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं करने दिया है। तो ये थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कोई फैमिली इशू है ना, तो ये थर्ड पार्टी ना बिल्कुल आप लोगों के रिश्ते को मिलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ना बिल्कुल आपके पास आने ही नहीं देता है। आपके पर्सन के दिमाग में हर वक्त ब्लैक एनर्जी डालती है, आपके पर्सन को रोकता है, आपके खिलाफ कान भरता है, और आप इस रिश्ते में ये पर्सन के लिए सही नहीं हो। इससे कहीं गुण ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपसे बेटर ऑप्शन के साथ आपके पर्सन के घर वाले उनकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन ना इस रिश्ते में क्या कर रहा है, आपके पर्सन ना ये थर्ड पार्टी को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग समझो, तुम लोग एक बार तुम्हारी जो जगह है उस जगह से साइड होकर तुम्हारी बेटा या बेटी की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करो, जो मैं कितना वो पर्सन को प्यार करती हूँ, उसके बगैर में जीना मेरा मुश्किल हो गया है। मेरे जब से मैं मेरे प्यार के रिश्ते से दूर हुआ हूँ ना, अगर बिल्कुल आप लोगों के रिश्ते में एक बार बातचीत बंद है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की रिश्ता दूर है, टूटे हुई सिचुएशन पर है, तो ये थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो आपके पर्सन ना फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फैमिली ना बहुत लालची वाली है, बहुत घमंडी इगोइस्टिक पर्सन है। इस फैमिली में कोई ऐसे इंसान है कि जो इम्प्रेस की रोल प्ले कर रहा है। इम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी जो आपके पर्सन की मदर या फादर को समझाती है, जो बिल्कुल अपनी बेटा या बेटी की ज़िंदगी की जो कंट्रोल है ना, वो अपने हाथों पर रखने की कोशिश करता है, और उनकी बेटा या बेटी की ज़िंदगी में ना ब्लैक एनर्जी भरता है। और आपकी पर्सन चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई हो क्यों ना हो, आपके पास आने की ना बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके घर वालों रोक देती है। उनके घर वालों ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं आपको, क्योंकि उसके घर वाले जानते हैं आप ही हो वो इंसान जो उनकी बेटा या बेटी की ज़िंदगी में वो खुशियाँ दे सकते हो, जिस खुशियाँ आपके बेटा या बेटी को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसकी ईगो, उसकी आपके पर्सन की फैमिली की बहुत इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, अहंकारी, लालची वाली फैमिली है, जो बहुत ही अपनी बेटा या बेटी की ज़िंदगी को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तभी तो ये थर्ड पार्टी आप लोगों की रिश्ते को मिलने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आई है दी हायरफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल और द क्रिएटर की कार्ड। तो देखिए मुझे लग रही है थर्ड पार्टी ना इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटर की रोल प्ले कर रहा है। एक ऐसी तरीके से आप लोगों के रिश्ते को हिलाने की कोशिश कर रही है ना, जो आप भी आपके पर्सन के लिए इंतज़ार कर रही हो, आप भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बाद थक चुकी हो। ये पर्सन भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। हायरफेंट की कार्ड आई है, आप बहुत समय से शादी को मैनिफेस्ट कर रही हो, आपके पर्सन आपके साथ शादी को मैनिफेस्ट कर रही है, लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी ना बहुत ही आप लोगों के रिश्ते को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, अपने हाथों पर रखी है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की कर्मा है, जो आप लोगों की रिश्ते में सोलमेट की प्यार होने के बाद भी आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, तो ये कर्मा ना बहुत जल्दी क्लियर होने ही वाली है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत समय से आप लोगों के रिश्ते को ना
मिलने नहीं दे रहा है। आप दोनों के बीच में प्यार हुआ, प्यार होने के बाद आप लोग अगर बिखर गई हो तो अभी भी आप लोगों के रिश्ते में न्यू स्टार्टिंग नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी कर्मा या आपके पर्सन की कर्मा अब तक क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगी। अगर आप लोगों के बीच में म्यूचुअल लव है, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप की कार्ड आई है, सबके लिए तो सिचुएशन एक नहीं होता है ना। तो जिन लोगों के लिए म्यूचुअल लव है उन लोगों के बीच में तो प्यार है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी कर्मा तो है, आप लोगों की कर्मा की वजह से आप दोनों की रिश्ते में रुकावटें आ रही है। बहुत समय से आप इस रिश्ते में प्यार को एक अंजाम, एक नाम देना चाहते हो, शादी करके अपनी लव पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। आपके पर्सन भी यही चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आप लोगों की शादी को रोक रहा है। ये है कर्मा की खेल, तो जो आप लोगों को शादी को होने नहीं दे रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों के बीच में कोई पेंटिकल की इशू या कोई क्रश की कोई इशू, आपका क्रश या आपके पर्सन की क्रश इस रिश्ते को मिलने नहीं दे रहा है, तो वो भी एक थर्ड पार्टी है। तो जो कोई भी थर्ड पार्टी है क्यों ना हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप लोगों की ये सोलमेट के रिश्ते, ये ट्विन फ्लेम रिश्ते को ना मिलने नहीं दे रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी देखिए, कर्मा कुछ ऐसा होती है ना जो कुछ ना कुछ ऐसा तरीके से आप लोगों के रिश्ते में रुकावटें पैदा करेगी। किसी की दरमियान भी ये थर्ड पार्टी को पैदा कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का कर्मा इतना भयंकर होता है ना, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम खड़ी कर देती है जो वही हम लोगों की ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करता है। वो किसी भी दरमियान हो क्यों ना हो, किसी इंसान के दरमियान, किसी मुश्किल घड़ियों की दरमियान, किसी पेंटिकल के इशू की दरमियान, या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हम लोगों के रिश्ते को बिगाड़ने की काम करता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशन बहुत करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो टू ऑफ कप की कार्ड आई है ना, जो सोलमेट की रिश्ता है ना, ये है आप लोगों की रिश्ता। लेकिन हेयरफेंट की कार्ड आई है, लव मैरिज तो आप लोगों की होकर ही रहेगी। थर्ड पार्टी आप लोगों को मिलने बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इस रिश्ते में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। जब से आप लोगों की रिश्ता स्टार्ट हुआ है ना, तब से इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बाधा डाल रही है। लेकिन बोलता है ना, जिस तरीके से बुरे कर्मा होती है वैसे तरीके से अच्छा कर्म भी होती है। पास्ट लाइफ में अगर आप लोग कोई बुरे कर्मा किया हो, चाहे आप किया हो, आपके पर्सन की किया हो, तो वो कर्मा तो क्लियर हो गई है। लेकिन आप लोगों का जो आप लोग प्रेजेंट में जो अच्छा कर्मा कर रही हो, उसका तो यूनिवर्स देख रहा है, उसका तो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो उसका ब्लेसिंग ही आप लोगों के रिश्ते की शादी करवा देंगी यूनिवर्स। क्योंकि ये जो नाइन अप का पर ये जो क्लिंजिंग टू दी पास्ट की कार्ड आई है ना, ये है आप लोगों के रिश्ते की हैप्पी एंडिंग, जो थर्ड पार्टी बहुत समय से रोकने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, जो आप लोगों की पास्ट को देखो, क्लिंजिंग टू दी पास्ट, आप लोगों के रिश्ते ना, आप चाहे आपके पर्सन की तरफ से कोई भी गलती हुआ है वो आप माफ़ करने के लिए राजी हो। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ से कोई गलती हुआ है तो आपके पर्सन आपको माफ़ करने की राजी है, या आप दोनों एक दूसरे को पीछे की क्लिंजिंग टू दी पास्ट, पीछे की जो भी आप लोगों के बीच में कोई भी छोटी मोटी गलत फहमी, अंडरस्टैंडिंग हुआ है, सब कुछ पीछे छोड़कर आप दोनों पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हो। तो यही आप लोगों के फ्यूचर को लेकर आ रहा है। लेकिन ये थर्ड पार्टी ना आप लोगों को पास्ट को मिटने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आप और आपके पर्सन के बीच में अगर फैमिली इशू है, तो ये फैमिली ना पास्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट में रुकावटें पैदा कर रहा है। पास्ट की कुछ घटनाओं को प्रेजेंट में लाकर आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है। कर्मा आप लोगों की पास्ट को अब तक पकड़ के आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि कर्मा बाधा डाल रहा है, कोई और प्रॉब्लम आप लोगों को बाधा डाल रहा है। ये है थर्ड पार्टी, बहुत ये जो पास्ट है ना, ये आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन तो करना ही चाहिए। उसके साथ साथ ना आप और आपके पर्सन के रिश्ते की मजबूती के लिए आप दोनों को ना एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, बाहर के लोगों की इंटरफेयर आप लोगों के रिश्ते में ढुकने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप क्या चाहते हो और आपके पर्सन क्या चाहते हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों के रिश्ते के साथ ना बहुत बड़ी मुसीबतें ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी खड़ी कर दिया है। लेकिन समय, अच्छा कर्मा और आप लोगों का मैनिफेस्टेशन और आप लोगों का प्यार्स, जो भी आप दुआ कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो, बहुत समय से मांग रही हो ना, जो शादी, जो लव मैरिज आप दोनों एक दूसरे के साथ करना चाहते हो,
जो भी ये जो हेरोफेंट की कार्ड आई है, आप दोनों मिलकर जो भी लव मैरिज जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रही हो ना, वो आप लोगों की तरफ बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है, ये थर्ड पार्टी को हटा रहा है और आप दोनों को आगे तक बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, आप लोगों का ही गुड करना। तो इसलिए अच्छा कुछ करो और बहुत ना हो सके छोटी मोटी अच्छे काम करो, क्योंकि कुछ अच्छे काम करने से क्या होती है ना, आप लोगों के बीच में जो रिश्ते में जो रुकावट है ना, वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप आप और आपके पर्सन की ये जो सोलमेट का रिश्ता, इस रिश्ते को नाम मिले, आप लोगों की शादी हो, लेकिन थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहता है, इसलिए तो थर्ड पार्टी जलता है। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, लेकिन आप दोनों अगर एक दूसरे को सच्चे प्यार करते हो, आप दोनों अगर यूनिवर्स को मानते हो, तो जीत आपका होकर ही रहेगी और थर्ड पार्टी को हारना पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी आप दोनों का जो भी विश है एक दूसरे के साथ शादी करना, जो भी मैनिफेस्ट कर रही हो, वो पूरा हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है और शादी के बंधनों में बांध रहा है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद, अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।